हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन काउंसलिंग प्रोसेस जो कि आईपीयू, एचबीटीयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लेकर है। निमसेट का रिजल्ट आ चुका है, तो निमसेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी रैंक थोड़े पीछे आई है, वो लोग किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको लेकर के मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक निकाला है। पहले वो हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा काउंसलिंग की प्रोसेस को जानेंगे, कब किस यूनिवर्सिटी में प्रोसेस स्टार्ट होगी काउंसलिंग। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको निमसेट का सीट भी बताऊंगा, अभी सीट मैट्रिक्स भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है। जनरल कैटेगरी में अगर आपकी 600 से 650 तक के बीच में रैंक है, तो ये तो एनआईटी के लिए है मैक्सिममली। लेकिन अगर इसमें से भी कुछ लोगों को नहीं मिल पाती, तो ऐसे लोग क्या करें। ओबीसी में 650 से 750, ईडब्ल्यूएस में 600 से 700, एससी में 3500 से 4000, एसटी में 7500 से 8000 और ओपन में पीडब्ल्यूडी में 10,000 से 11,500। इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को मोस्ट प्रोबेबल है कि एनआईटी मिल जाए। फिर भी अगर इनमें से किसी को एनआईटी अलॉट नहीं होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स एचबीटीयू, आईपीयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी को में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे, एचबीटीयू में 78 सीट हैं, एनआईटी में 813 सीट हैं। जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में, यानी कि एनआईटी की जो काउंसलिंग प्रोसीजर और गाइडलाइन मैंने अपलोड की है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो एनआईटी की प्रॉपरली मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि आप किस बेसिस पर ये अपना रैंक प्रेफरेंस चुनेंगे। पूरा वीडियो मैंने उसके रिगार्डिंग बनाया हुआ है। ये मैं आपको एक फिर भी शॉर्ट रिव्यू में दिखा रहा हूँ ये चीज़, कि आप प्रॉपरली इसका प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं अगर आपकी रैंक 500-600 के अंदर है। ठीक है। फिर भी अगर उसके बाद भी होती, आप चाहें तो 650-700 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप एचबीटीयू, आईपीयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें, ताकि यहाँ पर अवेलेबल ना एलोकेट ना हो पाए आपको सीट, तो दूसरे बाकी किसी यूनिवर्सिटी में आपको एलोकेट हो जाए। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने हालांकि लास्ट ईयर के ट्रेंडिंग को भी देखते हुए उसमें सारी बातें बताई हैं। आप उस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। मैंने इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एचबीटीयू में जो जनरल की सीट्स हैं, वो मतलब ऑल इंडिया लेवल पर 78 सीट्स हैं। और जनरल की जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो 700 से 800, ये निमसेट की रैंक के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। ओबीसी 950 से 1000 तक, ईडब्ल्यूएस 800 से 850 और एससी एसटी 8000 से 8500 तक जा सकते। वहीं अगर हम आईपीयू की कट ऑफ की बात करेंगे, तो आईपीयू में लगभग 600 सीट्स हैं, जिसमें 15% आउटसाइड दिल्ली रीजन का मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटा से 15% है, जिसमें 600 से 900 के बीच में ये वैरी करेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ऑल इंडिया लेवल पर 600 से 900 के बीच में ही मिलेंगी। 85% जो है वो दिल्ली रीजन के लिए है, जो कि आपको मैं बता दूं कि ओपनिंग रैंक 600 से लेकर 9000 तक जाती है। तो यहाँ पर दिल्ली रीजन वालों को ज़्यादा फायदा है आईपीयू में। बट फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अप्लाई करने में हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, हमें अप्लाई करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल ही है कि आपको कॉलेज मिल जाए। फिर भी नहीं मिल रहा है, तो हम फिर नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे, या फिर और भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी के थ्रू, जो कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी आपको बता दें निमसेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही मिलती है। इसमें 500 से 1000 तक में आपको एलोकेट होंगी सीट्स, जो कि लास्ट ईयर गई हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज भी हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि निमसेट में अगर कोई नीचे की एनआईटी मिलती है या हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिलती है, तो लोग हैदराबाद को प्रेफर कर लेते हैं, बिकॉज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट की वाइज बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, देन आईपीयू, क्या यूएसआईटी और एचपीटीयू को ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हैदराबाद ने भी अपना एमसीए का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको
acad.uohyd.ac.in इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपको बता दें, इन्होंने सीट भी बता दी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन की फी भी बता रखी है इन्होंने कितनी है, 600 फॉर जनरल, 550 फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 400, SC ST को 275 है। क्या क्राइटेरिया इन्होंने बोला है वो भी समझ लेते हैं। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, without the form number application will be rejected and application need to upload the NIMSET 23 rank card without which the application will be rejected। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इनका जो काउंसलिंग प्रोसीजर वो 28 जून से 14 जुलाई के बीच में है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर। इसके अलावा देखिए इन्होंने सीट इनटेक जो भी यहाँ पर बताया हुआ है कि जनरल की 16 सीट्स हैं, SC 6 हैं, ST 3 है, OBC 11 और EWS 4 और PWD 2। क्लियर। इसके अलावा MCA की क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी डिसिप्लिन एंड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन विद द क्वालिफाइड रैंक इन NIMSET 23। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन NIMSET 23 एग्जामिनेशन स्कोर ओनली। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आप निमसेट का स्कोर कार्ड अपलोड नहीं करेंगे तो हैदराबाद की जो काउंसलिंग है उसमें आप नॉट एलिजिबल फाउंड पाए जाए। ठीक है, तो ये तो एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। बाकी डिटेल में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि आपको और भी चीजों की जानकारी मैं दे सकूँ। क्लियर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनका ये है, आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये ओपन हो जाएगा, जहां पर सारी जानकारी ये लिखी बिल्कुल लिखी हुई है प्रॉपरली कि क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेम ऑफ द अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेशन नीड टू द सेम एज द, जो भी नेम आपका है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से ही आपको कम्युनिकेशन करना होगा, पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ से आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, देन आपको फिर लॉगिन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में बात करेंगे हम HBTU की। देखिए HBTU की वेबसाइट है hbtu.ac.in, जहां पर आप देख सकते हैं MCA के लिए 78 सीट्स हैं और इनका क्राइटेरिया भी NIMSET 23 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर है, जो कि 3 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगी। जो इनकी एनुअली फीस है वो 1,20,000 है। थोड़ा हम ध्यान दें, यहाँ पर देखिए लिंक अभी ओपन नहीं की है, इसलिए यहाँ पर ये लिंक पे क्लिक नहीं होगा। फिर भी इन्होंने जो एक एडमिशन नोटिस डाल रखा है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। hbtu.ac.in एडमिशन 23-24 के टैब में जाएंगे। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एडमिशन गाइडलाइन फॉर MCA प्रोग्राम 23-24, यहाँ पर आप व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 2500 इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। NIMSET 23 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही ये लेंगे, याद रखें। इसके अलावा आपको यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी ध्यान में रखनी है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर द MCA, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन इफ ही सी प्रोसेस possesses bachelor degree under the 10+2+3 or 4 years pattern of the education in mathematics, statistics, engineering, technology or bachelor in computer application with a minimum aggregate of 60% marks or CGPA 6.5 or more 55% for the category for the university recognized by the UGC। ये बात इन्होंने लिखी है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसके बाद में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्रोचर को ही पढ़िएगा जब ही आप अप्लाई करें, ताकि कोई रिजेक्शन ना हो। इसके अलावा जो OBC सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। ध्यान रखें सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी OBC NCL जो आप निमसेट के लिए लगाते हैं वही होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने फीस भी बता रखी है कितनी कितनी आपको डिपॉजिट करनी है, सारी बात बता रखी है। इनकेस ऑफ द सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द सीट एक्सेप्टेंस फी 60,000 फॉर जनरल कैटेगरी और OBC और 35,000 फॉर SC ST और EWS कैंडिडेट। ठीक है, क्लियर। टोटल फीस 1,20,000 है और जब आपको फाइनल फी जमा करनी होगी तो इसमें से जो आप फी जमा करेंगे वो माइनस हो जाएगी। क्लियर। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 5,000 रुपये आपको उसमें से डिडक्शन होकर मिलेगा। ठीक है,
रिजर्वेशन यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। वर्टिकल रिजर्वेशन है 21% फॉर द शेड्यूल कास्ट, 2% शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास 27%। इसके अलावा भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करेंगे वो अपना एक बार देख लें। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% है। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इस बार सीट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो 78 है, ओपन जनरल 20 है। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत ओपन गर्ल यहाँ पर 6 हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो कैटेगरी के हिसाब से सीट मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि 27 जून से 15 जुलाई के बीच में आपको ये रजिस्ट्रेशन एंड फी, देखिए वहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, अपडेट किया है उन्होंने। और यहाँ पर अपडेट ये किया है कि 3 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन में थोड़ा सा पहले किया है उन्होंने, इसलिए लिंक अभी इनेबल नहीं है। 3 जुलाई को एचबीटीयू के लिए भी फॉर्म ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट देखेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप 60,000 रुपये जमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो आपको वो वेरी बताएंगे और उस ड्यूरेशन में ही ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिपॉजिट बैलेंस ऑफ द 60,000 फीस और 85,000 फॉर द ईडब्ल्यूएस। मतलब ये डिपेंड, ये आपको जब सक्सेसफुल हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको बची हुई फीस जमा करते हैं। विड्रॉ करते हैं तो आपको बताया गया कि 5,000 माइनस होके मिलेगा। सेकेंड राउंड, उसके बाद सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जैसा निमसेट का प्रोसीजर बताया बिल्कुल सेम एज प्रोसीजर है। फिर भी अगर कोई सीट बच जाती है तो आपको स्पॉट राउंड में भी मिलेंगी। फी स्ट्रक्चर, ये इनका फी स्ट्रक्चर है पूरा। आप देखेंगे ट्यूशन फीस 60,000, अदर फीस जितनी है वो मिलाकर के 60,000 है, तो टोटल 1,20,000 इनकी फी है। ठीक है, तो ये तो हमारा एचबीटीयू का था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और एचबीटीयू का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब बात करेंगे, जो लगातार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या आईपीयू में एडमिशन मिल जाएगा, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि मैंने अभी आपके साथ में ये डिस्कस किया कि क्या हैदरा आईपीयू यूनिवर्सिटी में देखिए 600 सीट्स हैं जो लास्ट ईयर थी, उसमें से मैंने आपको बताया कि 15% सिर्फ आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए, यानी ऑल इंडिया कोटा है सिर्फ 15%। दिल्ली रीजन के लिए 85% है, तो ऑब्वियसली जो लोग दिल्ली वाले हैं उनको उनको आईपीयू बेस्ट है, क्योंकि उनकी अगर रैंक बहुत ज़्यादा भी आ गई है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है। आईपीयू भी निमसेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही करेगा। सबसे पहले वो निमसेट को प्रायोरिटी देगा, अगर उसके बाद भी सीट बच जाती है तो फिर आईपीयू अपना खुद का भी एक सीईटी एग्जाम लेता है, उसके बेसिस पर ये एडमिशन देता है। आईपीयू के लिए एडमिशन के देखिए एक वेबसाइट है ipu.admission.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाएंगे तो पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर इसी वेबसाइट के थ्रू होगा। ध्यान रखें, इन्होंने करंट इवेंट्स में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, schedule of for the online registration and subsequent payment of for the counseling participation fee and for the online verification of document for reserve category candidate for MBBS। यहाँ पे दो कोर्सेज की एक साथ है, कंबाइंड है। MBBS के नीट यूजी के थ्रू है, बीएससी, और अगर हम बात करें नर्सिंग ये भी नीट यूजी के थ्रू है, और एमसीए की निमसेट के थ्रू है। तो ये कंबाइंड प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये एडमिशन होंगे। अब मैं आपको इस नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये नोटिस देखो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो लास्ट ईयर इन्होंने अभी तो इंटेक इंटेक जो है वो इस साल का डाला नहीं है। ठीक है, आपको सीट इंटेक यहाँ से देखने को मिलेगा, ध्यान रखें अभी, लेकिन उन्होंने अपलोड नहीं किया है, तो अपलोड कर देंगे एक दो दिन में। बट मैं लास्ट ईयर का जो इंटेक वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ लास्ट ईयर का इंटेक देखेंगे तो तकरीबन 600 सीट्स होंगी। इसमें मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि क्या प्रेफरेंस आप सिलेक्ट करें। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करेंगे तो निमसेट के बेसिस पर ही होगा, और 28 तारीख से शुरू हो रहा है ये, जो कि जो कि 3 जुलाई तक होगा। ठीक है, आप अब इसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने पहले आईपीयू के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो वो लोग भी अब न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो लोग पहले भर चुके थे उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस में ही पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, क्लियर। ये कंबाइंड
नोटिफिकेशन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो है हमारा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि निमसेट के बेसिस पर ही एडमिशन देगा। थोड़ा हम इनका एक्टिविटी शेड्यूल देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी मैं इनके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि कंप्लीट गाइडलाइन आपके साथ में डिस्कस करूंगा विद इंफॉर्मेशन ब्रोशर। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका भर चुके हैं पहले और पेड कर चुके हैं 1500 रुपए, उनको ऐसे कैंडिडेट उनको सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर द सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस एंड पे द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ 1000 रुपये आपको पे करने होंगे, और 28 तारीख से लेकर के 3 जुलाई तक भी आप ये कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है? क्लियर? ओके। इसके बाद दूसरे टाइप के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया था और 1500 रुपये जमा नहीं किए थे, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं? 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी जमा करेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और सब्सिक्वेंटली रिक्वायर्ड टू द एनरोल फॉर द सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस एंड पे द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है। मतलब पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 1500 रुपये दे करके, और इसके बाद 1000 रुपये जमा करने होंगे काउंसलिंग के लिए। ये प्रोसेस भी 28 से 3 जुलाई के बीच में ही हो, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने लगातार ये फोन किए कि सर हमने पहले फॉर्म नहीं भरा, तो क्या अब हम काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए इस बात पे, ठीक है, क्लियर? चलिए, अब बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट टू बी डन बाय द जीजीएसआईटी यूनिवर्सिटी हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड पेड द रिक्विसाइड फीस। यानी कि जो वेरिफिकेशन होगा वो एमसीए का, देखिए लिखा है, क्लियरली लिखा है, एमसीए वेरिफिकेशन 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में होगा, ठीक है। यानी आप 28 से 3 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे, चॉइस फिलिंग भरेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद में 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। क्लियर? सारी बातें बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द entitled documents claim benefit of the reserve category extra candidates who have paid the counseling participation fees। जिन लोगों ने किया होगा सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो ये तो था इनका काउंसलिंग का। अब मैं आपको थोड़ा, अब चूंकि इन्होंने बाकी सबके लिए भी अपडेट अपडेट की हैं चीजें, और आपका देखिए राउंड वन का रिजल्ट अलॉटमेंट ऑफ द एमसीए एमसी एसई सेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द अलोंग 7/7 के बाद में आएगा, यानी कि 7 जुलाई के, क्योंकि 6 जुलाई तक आपका वेरिफिकेशन होगा। ऑब्वियसली बात है, तो 7 तारीख के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट 7 तारीख को। क्लियर? ओके। अब बात करेंगे कि लास्ट ईयर, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में अभी आइडिया दे देता हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा। मैं ये पीडीएफ जो है, इसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप देख पाएंगे, क्योंकि दिल्ली कैंडिडेट में है तो बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरीज हैं, और कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पर उन्होंने एब्रीविएशन भी दिए हैं। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, दिल्ली के रीजन में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली की कैटेगरी भी लिखी है, आउटसाइड दिल्ली रीजन में बिलोंग करते हैं तो आउटसाइड दिल्ली की कैटेगरी लिखी हुई है। सारी कैटेगरी यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है, आप इत्मीनान से देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाती है। क्लियर? और सभी के लिए उन्होंने कट ऑफ लिस्ट भी दी है कि कितनी कितनी कट ऑफ राउंड 3 तक गई थी। ये 2022-23 का राउंड 3 का रिजल्ट है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर अगर ध्यान दें, और आउटसाइडर पे मैं आपको फोकस करके बताता हूँ कि आउटसाइडर में अगर यूएसआईटी की बात करेंगे तो 601 से 677, देखिए यूएसआईटी ये हमारा कॉलेज है, और इसका अगर हम ध्यान देंगे तो 601 से 677 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जिनका निमसेट में 601 से 677 के बीच में रैंक थी, उनको यूएसआईटी मिला है। क्लियर? ओके। इसी तरह से अगर हम ध्यान दें
सारे कॉलेजेस जितने भी हैं वो लगभग 1000 की रैंक तक ही अलॉट हुए हैं ओपन कैटेगरी वालों को। और अगर एसटी वालों को देखेंगे तो उनको तो अलॉट हो जाता है। इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस भी अगर किसी का कोटा है आउटसाइडर में तो उनको भी अलॉट होगा, लेकिन 1000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को ही उम्मीद लगानी है। क्लियर। दिल्ली रीजन के अगर हम किसी भी कैंडिडेट की बात करेंगे, देखिए 11,532 वाले को भी यहाँ पर अलॉट हुआ है। कौन सा? अब अलग अलग ये कैटेगरीज हैं, आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस पहले देना है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको यूएसआईटी देना है, ठीक है। पहले नंबर पर इसको रखना है, ठीक है। इसके बाद में पहले नंबर पर आपको इसको रखना है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, देखिए इसके बाद में आप भारतीय विद्यापीठ को भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप सीडेक को भी रख सकते हैं, जगन को भरना है, विवेकानंद रख सकते हैं, ये भी अच्छा है कॉलेज, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बनारसी दास चंदी वाला ये भी भर सकते हैं। तो ऐसे आप प्रेफरेंसेस जो हैं भरने हैं। आप चाहें तो इनके प्लेसमेंट देख सकते हैं, प्लेसमेंट वाइज भी आप चूज कर सकते हैं। एक बार आप इनके कट ऑफ जो ट्रेंड है उसको देख करके ही भरिएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये हमने एक शॉर्टली आपको बताया है कि तीनों के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। जिन लोगों को निमसेट में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो लोग हैदराबाद, एचबीटीयू और आईपीयू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर अगर आईपीयू का रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये लिंक है, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड से जाएंगे, यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये लिंक ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट अगर है तो आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, नहीं है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले भी क्लिक करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, आई एग्री क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ये पूरा फॉर्म आप क्लिक फिल करेंगे और देन काउंसलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बता दिया है। निमसेट के काउंसलिंग प्रोसीजर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो निमसेट वाला काउंसलिंग प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे जिससे कि आप सारे काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ पाए। बाकी डिटेल में हर एक काउंसलिंग का प्रोसेस का वीडियो अलग से बनाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी एक शॉर्ट नोटिस मैंने आपको दिया ताकि आप ये समझ पाए, अलर्ट हो जाएं कि सभी की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और हमको एडमिशन जल्दी से जल्दी लेना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको अभी क्या बताया एक बार फिर से देख लेते हैं। आईपीयू के लिए 600 सीट्स हैं जिसमें लगभग दिल्ली रीजन के लिए 600 से 9000 तक में जाता है। आउटसाइडर दिल्ली रीजन 600 से 900, हैदराबाद 500 से 1000 में, और यहीं एचबीटीयू में जनरल के 700 800, ओबीसी 950 से 1000, ईडब्ल्यूएस 800 से 850, इस तरह से, और एससी एसटी को 8500 तक मिल जाता है। ठीक, ठीक है। इसी तरह से एनआईटी का भी मैंने आपको लगभग शेयर कर दिया है, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके। तो मुझे लगता है आपको मैंने सारी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीटली बता दिया है। लगातार स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं, सर आईपीयू की काउंसलिंग के बारे में बता दीजिएगा, हैदराबाद का कब आएगा या एसबीटीयू का कब आएगा। तो सारी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, ठीक है। ओके, मुझे लगता है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।